गुरु जी से मंत्र लेके और गुरु मंत्र की 64 माला रोज जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 22,000 श्वास ले रहे हो प्रतिदिन, 22,000 श्वास ले रहे हैं 24 घंटे में। जिनको उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, वो 22,640। जिनको लो ब्लड प्रेशर है 21,640। 21,640 से 22,640 के बीच में श्वास चलती है। द्वारकानाथ श्री कृष्ण हमारे प्रभु की श्वास 24 घंटे में 22,084 श्वास लेते थे भगवान। इसीलिए 22,084 गाय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रतिदिन दान करते थे। अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धे बद्धे दिने दिने 22,084 श्वास लेते। तो 22,000 श्वास ले रहे हो भैया, इनको किराया कौन भरेगा? हमको आपको ही तो भरना है। तो इसलिए 3 घंटे रोज भजन करो, 64 माला रोज गुरु मंत्र की जाप करो, गुरु जी से नाम लो, जप करो। एक बार एक व्यास जी महाराज दिल्ली में कथा कर रहे थे, बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। और कथा के बाद अपने कमरे में बैठे थे शालीमार बाग में जहां कथा हो रही थी। तो एक बूढ़ी माता जी आई, बुढ़िया 70 वर्ष की, और व्यास जी से प्रार्थना करके बोली, व्यास जी आपकी कथा बहुत अच्छी हो रही है, आप हमको बहुत अच्छे लगे हो, मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगी, आपसे नाम लूंगी, आपकी शिष्या बनूंगी। व्यास जी ने पूछा, मैया आपकी उम्र तो 70-80 साल होगी, आपने अब तक गुरुजी नहीं बनाए क्या? बोले व्यास जी जब 15 साल की थी तब मैंने गुरुजी बनाए थे। तो बोले 15 की हो चाहे 55 की, गुरु बना लिए, उसी गुरु मंत्र का जाप कर। व्यास जी सुनिए तो सही। सुना मैया क्या बात है? बोले जब मैं 20 साल की हुई ना, हमारे गुरुजी परम पद हो गया, भगवान के धाम में चले गए। अच्छा मैया, तो गुरु मंत्र तो तेरे पास होगा। व्यास जी सुनिए तो सही। सुना माँ। बोले जब मैं 21 वर्ष की हुई ना, मैंने दूसरे गुरु बना लिए। ये तो अच्छी बात है, एक गुरु का सुबह जाप कर लियो, एक गुरु का शाम को। अरे व्यास जी जब मैं 25 साल की हुई, मेरे दूसरे गुरु जी का भी परम पद हो गया। फिर 26 साल की हुई तो मैंने तीसरे गुरु बना लिए। व्यास जी जब मैं 30 साल की हुई ना, मेरे तीसरे गुरु जी भी निकुंजवासी हो गए। व्यास जी हर 5 साल में एक गुरु बनाती हूँ, चले जाते हैं, फिर बना लेती हूँ, अब तो आपको बनाऊंगी। व्यास जी बोले मैया मुझे 5 साल में नहीं जाना है, बहुत कथा कहनी है, अब तू गुरु बनाना बंद कर, भजन कर। गुरु जी से नाम लेके और फिर जब स्कूल में एडमिशन है गयो, पढ़ाई प्रारंभ हो गई, गुरु से मंत्र ले लिया और आध्यात्म के मार्ग में प्रवेश प्रारंभ हो गया। तो लोभ होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भजन को। आपने कितनी माला भजन किया आज? सुबह सुबह बढ़िया कचौड़ियां खा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं जलपान में, दोपहर में बढ़िया बढ़िया दाल रोटी चावल सब्जी पा लेते हैं, फिर रात को फिर भोजन, फिर दिन में 2-2 बार स्वल्पाहार। अरे भैया ये सब जो चल रहे हो, या के संग कुछ और भी कर रहे हो या हरि बोल? खूब अच्छी तरह कथा में, सत्संग में संतों के विद्वानों के द्वारा समझाया जाता है कि आप जो कर रहे हो उसका प्रतिफल आपको ही प्राप्त होगा। कर्तुम सो भोक्तुम। भगवान ने ये जो श्वास दीनी है, भगवान ने ये शरीर दिया है, मनुष्य बना के भेजो है आपके अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए, और इन कर्तव्यों के संग संग अपने आध्यात्म मार्ग का भी रास्ता आपको अपने आप ही बनाना है, कोई दूसरों बनाए कर नहीं दे। कर्दम ऋषि ने अपना मार्ग अलग बनाया, देवहूति ने अपना अलग बनाया। पति पत्नी भी जब अलग अलग भजन करें तो अलग अलग उनके साधन मार्ग बने। तो भैया हर जीव को साधन मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो निश्चित है 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, जिसका जिस दिन का टिकट बुकिंग है उस दिन उसको जाना ही।
तो जब जाना ही है तो तैयारी करके जाओ। यात्रा में जाते हो, सूटकेस भर लेते हो, जगह नहीं होती है उस पर वजन लगा के फिर बंद करते, इतना भर लेते हैं, दबा के वजन कर, बैग रख लेते हैं और एक थैला लटका लेते हैं और एक छोटा सूटकेस ले लेते हैं। इतना सामान 10 दिन की यात्रा के लिए इकट्ठा करो। उस यात्रा की तैयारी चल रही है नहीं, पहले से तैयारी हो जाती तो बढ़िया रहता। एन मौके पर कपड़े ढूंढो, सूटकेस ढूंढो, साबुन ढूंढो तो परेशानी होगी। पहले से योजनाबद्ध तरीके से गुरु मंत्र लेके, और वो साधना, आपको साधना अगर चलती रहेगी तो अंतिम समय व्याकुलता नहीं होगी, निश्चिंता रहेगी। बड़े प्रेम से राधे राधे कहते हुए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। हरे